अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। भाई काफ़ी दिनों से एक बात नहीं की, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी तो पर करते हैं, कहना काफ़ी लाजमी हो चुका हुआ है। अपडेट्स आज की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई, कोई सिचुएशन की समझ नहीं आ रही। जो दो अपडेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बात करते हैं आज की पहली एक अच्छी अपडेट की। आप लोगों को पता है कि एप्पल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कभी जहाज़ से गिर के बच जाती हैं, कभी पानी से बच जाती हैं, मतलब अजीब वो कोई मॉन्स्टर टाइप की चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली एक केस सामने आया यूरोप के अंदर, एक बंदे का ना आईफोन 10 जो कि रिवर के अंदर गिर गया था, कोई 10-11 महीने वहां पर पड़ा रहा है। उसको 10-11 महीने के बाद मुझे तो समझ नहीं आती कि वो मिल कैसे गया, जिसको मिला है उसने दोबारा पहुंचा कैसे दिया। मुझे तो सबसे बड़ा मौजज़ा ये लग रहा है। लेकिन भाई वो 10 महीनों के बाद भी बिल्कुल ठीक था, उसने चार्जिंग के ऊपर लगाया, बिल्कुल ओके काम कर रहा था। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो एप्पल के ऊपर। वो कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस अपडेट को डिस्कस किया था कि एप्पल वॉच ने एक वुमन जो कि आईसी कोल्ड वाटर के अंदर स्विमिंग कर रही थी, वो फंस गई, तो उसने SOS सर्विस को यूज़ किया। तो डेफिनेटली जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अगली अपडेट है रेडमी के बारे में। तो अभी रिसेंटली रेडमी ने पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 10A को लॉन्च किया। अभी बहुत जल्द वो लोग 10C को लॉन्च करने वाले हैं। उसके बारे में ऑफिशियली तौर पर उन लोगों ने टीजिंग वगैरह स्टार्ट कर दी हुई है। अभी तक जो डेट है वो कंफर्म नहीं की गई, लेकिन जो पहला वीक है ना 2022 के जुलाई का, उसके अंदर रेडमी 10C को लॉन्च कर दिया जाएगा। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर अभी तक कंफर्म किया जा रहा है। उसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशंस अब तक कंफर्म नहीं है। मोस्टली तौर पर जो स्टोरेज वाले वेरिएंट है वो कंफर्म नहीं है। वैसे तो हमें पता ही है स्पेसिफिकेशंस का। लेट्स सी के रेडमी वाले प्राइस कितनी रखते हैं, जो सिचुएशन चल रही है उसका तो आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग जो है ना अगर वेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत जल्द इस डिवाइस को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। अगली अपडेट है सैमसंग के बारे में। तो भाई सैमसंग का चिप्स का जो मामला है ना वो लगता है कि थोड़ा सा संभल रहा है। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसले आ रहे थे चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, लेकिन फाइनली उन्होंने जो 3nm बेस्ड चिपसेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब ये जो 5nm से 3nm के ऊपर जंप है ना, ये काफ़ी बड़ा जंप है। आप लोगों को पता है कि जितना हम लोग साइज़ छोटा करेंगे उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं। अब एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है कि अगर हम लोग 5nm से कंपेयर करते हैं ना 3nm चिपसेट्स को, तो आप लोगों को 45% मोर एफिशिएंसी मिलेगी। लाइक जो सेम काम वो 45% मोर पावर के ऊपर कर रहा था, वही 45% कम आप लोगों को बैटरी कंजप्शन के साथ 3nm वाले जो चिपसेट्स वो प्रोवाइड कर देंगी। तो डेफिनेटली जो फ्यूचर के अंदर स्मार्टफोन्स आने वाले हैं उनके अंदर जो बैटरी की टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेट्स सी कि एप्पल कब 3nm के ऊपर शिफ्ट होता है, क्योंकि एप्पल की जो प्रोडक्शन है ना चिपसेट की इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं चल रही। हम लोगों ने कल एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि एप्पल की जो 5G चिपसेट है वो अभी तक उन लोगों से तैयार नहीं हो रही, वो अभी काफ़ी ज़्यादा लेट है। तो लेट्स सी कि एप्पल वाले और TSMC वाले कब 3nm के ऊपर स्विच होते हैं, क्योंकि जो एप्पल की चिपसेट होती हैं वो ताइवान वाली TSMC वाले बनाते हैं, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी जल्दी इसको लेके आ जाएंगे, क्योंकि भाई जो कंपटीशन है वो सैमसंग ने डेफिनेटली अप कर दिया हुआ है। मुझे एक चीज़ देखनी है कि क्या परफॉर्मेंस हमें मिलती है, क्योंकि जो पावर एफिशिएंसी वो तो ऑलमोस्ट 50% तक बढ़ने वाली है। परफॉर्मेंस अभी अननोन है कि स्मार्टफोन्स के अंदर कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस और जो स्कोर्स हैं Antutu के वो कितने ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर चिपसेट्स की बात कर रहे हैं तो जो अगली अपडेट है वो भी एक चिपसेट के बारे में। तो नथिंग फोन 1 का जो चिपसेट है ना वो ऑफिशियली तौर पर कन्फर्म कर दिया गया, जो कि है स्नैपड्रैगन 778G+। अब स्नैपड्रैगन 778G को तो मैंने टेस्ट भी किया हुआ अच्छी तरह, लेकिन ये प्लस लगा दिया हुआ, ये पता नहीं कुछ नया वर्जन लगाने वाले हैं, लेकिन वही सेम प्रोसेसर है, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर चीज़ों को किया हुआ होगा। अब 2022 के अंदर जितने भी प्रोसेसर्स आए ना, चाहे हम लोग स्नैपड्रैगन 680 की बात करते हैं, 695 की बात करते हैं, लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोसेसर है जिसको मैंने टेस्ट किया वो स्नैपड्रैगन 778G ही था। अब इनको आपस में डायरेक्टली तौर पर कंपेयर नहीं करा, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के ऊपर देखते हैं ना, तो स्नैपड्रैगन 778G को मैंने पहली दफ़ा सैमसंग गैलेक्सी A52s के अंदर टेस्ट किया था। इस प्रोसेसर के अंदर आप लोगों को जो पावर एफिशिएंसी मिलती है वो भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलती है। बैटरी की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन के जो पावर है ना, पावर डिलीवरी है, जो भाई आपको ग्राफिक्स मिलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो स्नैपड्रैगन 778G 2022 का मेरा फेवरेट प्रोसेसर है। इससे बेटर मुझे कोई वैल्यू फॉर मनी या फिर बैलेंस टाइप का प्रोसेसर नहीं लगा। आप लोगों ने अगर इसको टेस्ट किया, आप लोगों ने यूज़ किया इस प्रोसेसर के साथ कोई स्मार्टफोन, Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर ये भी आया था, और इसके अलावा Xiaomi के फ़ोन के अंदर भी आया था। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, क्योंकि मैंने जो स्मार्टफोन को यूज़ किया था वो तकरीबन 1 महीने
महीना तक यूज़ किया था, उसके बाद मैंने उसको बेच दिया था। और आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा स्टेबल रहा। पर्सनली तौर पर अगर ये स्नैपड्रैगन 778G प्लस आता भी है ना नथिंग फ़ोन के अंदर, तो ये पहली बात हुई है कि प्राइस इसकी कंट्रोल होगी, $400 के अराउंड प्राइस बताई जा रही है। और मे भी अगर पाकिस्तान के अंदर भी ये आती है डिवाइस तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होगी, क्योंकि ये $500 से ऊपर वाले प्राइस टैग के अंदर नहीं जाएगी, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। और नथिंग वाले काफ़ी एक अच्छे प्राइस टैग के अंदर डेफिनेटली प्ले कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगली अपडेट की, जो क्या Xiaomi के रिलेटेड अगेन, तो हम लोगों ने देखा कि Xiaomi ने 11T सीरीज़ को 2000 इसी साल के अंदर आई थी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मुझे भाई कोई टाइम याद नहीं है इस वक्त, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन आई थी ना Xiaomi की 11T सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर। काफ़ी लोगों को पसंद आई। मैंने 11T को यूज़ किया था, टेस्ट किया था, मुझे काफ़ी अच्छी डिवाइस लगी, काफ़ी पावरफुल डिवाइस थी। आप लोगों को 90 FPS बॉक्स के अंदर ही PUBG के अंदर प्रोवाइड कर रही थी। अभी Xiaomi वाले 11T के सक्सेसर सीरीज़ 12T के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में लीक्स आना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो बहुत जल्द जो 12T सीरीज़ है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। अभी तक जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लाइक नॉर्मल सामने आ रही हैं। AMOLED डिस्प्ले 120 स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। अब इसके अंदर भी आप लोगों को आई थिंक 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, 12T सिंपल और 12T प्रो। मोस्टली हम लोग जो 12T सिंपल है उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो लोअर प्राइस सेगमेंट के अंदर आएगा। तो लेट्स सी के ये डिवाइसेस कब आती हैं पाकिस्तान के अंदर और इनकी प्राइजेस कितनी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल की जो रिसेंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर जब हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है सैमसंग के बारे में। तो आप लोगों को पता हो, मे भी ना पता हो, सैमसंग वाले जो है ना अपने रगेड फोन्स भी बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कोरिया वगैरह की मार्केट को टारगेट करते हैं। अभी रिसेंटली सैमसंग ने अपना पहला 5G रगेड स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम है XCover 6 Pro। नाम काफ़ी लाइक बड़ा है। XCover का मतलब बेसिकली इनका ये है कि फ़ोन टोटली कवर होता है और बस रगेड होता है। अब इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फ्रंट के ऊपर नोच मिलती है। ओवरऑल काफ़ी रगेड टाइप का स्मार्टफोन है, क्योंकि भाई इसका पर्पज़ ही यही है। फ्रंट के ऊपर ग्रिला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है, IP67 की रेटिंग है, ओवरऑल भी इंडस्ट्रियल टाइप का डिज़ाइन है। IPS LCD डिस्प्ले के साथ हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 7 माई फेवरेट 8G जो प्रोसेसर है उसको यूज़ किया गया। 4050 mAh की बैटरी है और फास्ट चार्जिंग इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है ना भाई वो $686 नहीं, $624 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 1,26,000 बनती है। मतलब कि ये ना कोई स्पेसिफिक टारगेटेड जो लोग हैं उनको जहन के अंदर रख के सैमसंग इस सीरीज़ को लेके चलता है। मोस्टली वो लोग जो कि वर्कर्स होते हैं, जो कि मशीनों के साथ ऑपरेट करते हैं, एक्सट्रीम वेदर के अंदर ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर इस किस्म के स्मार्टफोन को यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना के काफ़ी सारे स्मार्टफोन रगेड आते हैं। अगर आपको सैमसंग का कोई रगेड स्मार्टफोन चाहिए तो आप फिर इसकी तरफ जा सकते हो डेफिनेटली। अब रगेड स्मार्टफोन तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो नॉर्मल स्मार्टफोन्स हैं उनकी सिचुएशन इतनी खास ठीक नहीं चल रही। अब पिछले 11 महीनों से स्मार्टफोन्स की जो सेल्स है ना पूरी दुनिया के अंदर वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही हैं। सो अभी रिसेंटली काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई पूरा क्या सीन चल रहा है। तो आप लोगों को पता है कि इन्फ्लेशन चल रही पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर अभी भी वायरस वगैरह चल रहा है, उनके अंदर वहाँ पर लॉकडाउन शॉकडाउन चल रहे हैं। उसके अलावा यूक्रेन रशिया की वॉर भी चल रही है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ ना भाई इन्हीं 3 रीज़न की वजह से हुआ भाई। 3 रीजन होगी हुई हैं। अब अगर हम लोग ओवरऑल चार्ट्स के ऊपर देखते हैं ना तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो ग्राफ है ना एकदम से गिरा था कोरोना के टाइम के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा फिर वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया हुआ था। लेकिन अभी जो है ना ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम लोग मई के मंथ की बात करते हैं तो 100 मिलियन से भी कम स्मार्टफोन्स को सेल किया गया मार्केट के अंदर। 96 मिलियन के अराउंड स्मार्टफोन्स थे। अब लेट्स सी कि ये वाली सिचुएशन कब ठीक होती है। जो सप्लाई का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी ऑलरेडी मार्केट्स के अंदर पड़े हुए हैं जो कि सेल नहीं हो रहे। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। तो भाई कोई अजीब सीन चल रहा है। ये कोरोना की से भी वर्स्ट टाइप की डिप्रेशन वाली सिचुएशन चल रही है। स्मार्टफोन मार्केट पाकिस्तान का आप लोगों को पता है कि क्या हाल चल रहा है। इंपोर्ट बंद की हुई है, ऊपर से पता नहीं अजीब से सीन चल रहे हैं। लेकिन दुआ शुआ करें बस ओवरऑल स्मार्टफोन मार्केट रिकवर हो, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स आएँ ताकि हम लोग भी उनको लाइक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कवर कर सकें। लेकिन बाकी जो सिचुएशन आप लोगों को पता है। अब जो अगली सिचुएशन है ना ये आज की हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोड शेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन्होंने ये कहा PTO को भाई अगर ये सीन चलता रहा ना तो हमसे ये उम्मीद मत
कीजिएगा कि हम लोग जो कंटिन्यू सप्लाई है सर्विसेज की वो प्रोवाइड कर सकेंगे। लाइक जो लोड शेडिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अब उनका ये कहना है कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है जिसकी वजह से हमारे पास जो बैकअप्स थे ना वो भी काम नहीं करे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अगर हम लोग बैटरीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी है, जो पैसा में पे करना पड़ रहा है बैटरीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वह कहते हैं कि भाई हम लोग फिर सर्विसेज को बंद ही कर देंगे, ये पूरा सीन चल रहा है। अब एक चीज़ को लेके मैं टेलीनॉर की अगर एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, भाई जब डॉलर का रेट 150 रुपये था, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं थी, पेट्रोल का रेट भी 150 के ऊपर था तकरीबन, कोई लाइक मसला नहीं चल रहा था। उस वक्त भी जब लाइट जाती थी ना टेलीनॉर की तो इनके सिग्नल चल जाते थे, इनके पास बैकअप पावर सप्लाई उस वक्त भी नहीं थी। तो अगर टेलीनॉर वाले ये बात करते हैं ना जिस एरिया के अंदर मैं रहता हूँ कि ये वाली रीज़न है, तो भाई मैं तो इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा। बाकी हाँ मुझे पता है कि भाई लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये मसले हैं, प्राइजेज़ भी बढ़ रही हैं, लेकिन भाई टेलीनॉर वालों की बात मैं नहीं मानूंगा। इनका तो पहले से ही 1.5-2 साल से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, इनके पास कोई पावर बैकअप पहले भी मौजूद नहीं था। अगर इनके पास सोलर भी नहीं थे क्योंकि दोपहर को लाइट जाती थी। मंगल वाले दिन मुझे याद है अच्छी तरह 5-6 घंटे सुबह वो मेंटेनेंस करते हैं, आप लोगों को पता है 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइट जाती थी। तो भाई इनके सिग्नल नहीं आते थे जब सिचुएशन सब कुछ ठीक थी, दिन के वक्त सूरज भी होता था, सोलर भी ये यूज़ कर सकते थे। तो ये पूरा सीन चल रहा है। अब इन सारी चीज़ों को लेके पीटीए ने इनको कहा है कि भाई हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। जो अगली अपडेट है वो इससे काफ़ी ज़्यादा मिक्स हुई है कि जो प्राइजेज़ है ना पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सर्विसेज की, जिसके अंदर हम लोग चाहे इंटरनेट की सर्विसेज की बात करते हैं, कॉल सर्विसेज की, या फिर इवन के अगर आप लोग बैलेंस भी डलवाते हो ना तो वो भी बढ़ने वाले हैं। लाइक जो टैक्सेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि जो पैकेजेस उनकी अमाउंट वो बढ़ जाए। क्योंकि पीटी वाले ने ये कहा है कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गौर करें, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज ने ये कहा कि हम लोग फिर प्राइसेस को बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग महंगी बैटरीज को मंगवा रहे हैं ना तो भाई हम लोगों ने फिर वो पैसे आवाम से ही निकलवाने हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो भाई इन शॉर्ट ये है कि जो प्राइजेज है ना वो बढ़ सकते हैं इंटरनेट पैकेजेस की। जब आप लोग बैलेंस डलवाते हो तो उस वक्त भी आपको मज़ीद टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो ये पूरा सीन चल रहा है। अब आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों के बारे में, आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हो। मैं अगर अपनी राय का इजहार करूँगा ना भाई मैंने तो फिर बोल देना है, बाद में फिर मुझे वीडियो को कट करना पड़ता है। तो भाई ये पूरा सीन चल रहा है। आप लोग तैयार रहिएगा। पहले मोबाइल्स के ऊपर टैक्स लगे, फिर अब जब आप बैलेंस डलवाओगे उसके ऊपर भी मज़ीद टैक्स लग सकता है, फिर आप लोग जब पैकेज लोगे उसके ऊपर भी मज़ीद टैक्स लग सकता है, फिर आप जब कॉल करोगे उसके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। तो ये पूरा सीन चल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तो पूछ सकते हो। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।